में जब दुनिया के टॉप इकोनॉमी वाले देश जैसे कि चीन और जापान का खजाना डगमगा रहा है, ठीक उसी वक्त में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर चरितार्थ करने वाले हिंदुस्तान ने बाजी मारकर पूरी दुनिया को मानो एक गहरे सदमे में भेज दिया है। दरअसल हाल ही में भारत की इकोनॉमी और जीडीपी से जुड़ी ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो कि आने वाले 1-2 महीनों के बाद इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि जिसका इंतजार करोड़ों देशवासी और भारतवासी कर रहे थे, अब वो पल बेहद करीब आ चुका है। मानो भारत का बच्चा बच्चा एक लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब बन सकेगा। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़े इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खुद कह दिया है। IMF का मानना है कि भारत की तरक्की पर IMF का दृढ़ भरोसा। 2025 में भारत जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ देगा। IMF का अनुमान है कि 2025 तक भारत की जीडीपी $4.339 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो जापान के 4.310 ट्रिलियन से अधिक है। यह आउटलुक भारत के मजबूत विकास पथ को रेखांकित करता है और जापान पर महत्वपूर्ण बढ़त दर्शाता है। आप सोच कर देखिए कि 2025 को आने में महज कितने ही दिन बाकी हैं। 2024 का आधे से ज्यादा नवंबर बीत चुका है और दिसंबर के बाद 2025 आ जाएगा, यानी कि 2025 के आने में महज 1 से 1.5 महीना ही बाकी है। इसलिए दुनिया भर की नजरें भारत की इस महान उपलब्धि पर बहुत सरसरी तरीके से गई है। भारत जापान को ओवरटेक करके जीडीपी के मामले में इसी 2025 में दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 से पहले हम जिन अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, उसी ब्रिटेन के व्यापारों से भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि ब्रिटेन के व्यापार से लगभग $5 ट्रिलियन रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है। भारत ने ये इतनी बड़ी महान उपलब्धि कैसे हासिल की है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत के इतिहास का स्वर्णिम पल आने जा रहा है। हर देशवासी खुशी से भावुक है। दरअसल किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी उस राष्ट्र की ताकत दिखाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक विस्तृत पहचान दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी से मतलब है कि उस देश का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण और कंजम्पशन यानी कि उपभोग, इन 3 मामलों में ऑल कंट्रीब्यूशन कितना है। मतलब सीधी सी बात है कि इन तीनों सेक्टर्स में जिस देश का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उस देश की इकोनॉमी ज्यादा होगी। यहाँ पर भारत की इकोनॉमी का मतलब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें ये तीनों चीजें देखी जाती है कि भारत अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करता है, किस तरह प्रोडक्शन करता है, साथ ही व्यापार और सेवाओं के लिए प्रोडक्ट्स का उपभोग कैसे करता है। और पिछले कुछ सालों से भारत में कई सारी नई कंपनियां डेवलप हुई हैं, जिससे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे हम लोगों का ओवरऑल दुनिया भर के देशों में सामानों का जो एक्सपोर्ट है, उसके बढ़ने से आज हम लोग कई देशों के व्यापारिक साझेदार बन चुके हैं। और वैश्विक व्यापार के मामले में भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आज के समय में अगर हमारे देश को देखा जाए तो वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। इसमें पहले नंबर पर वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर दुनिया भर में ड्रैगन के नाम से मशहूर
चीन की अर्थव्यवस्था है और तीसरे नंबर पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था है, तो वही चौथे नंबर पर जापान की इकोनॉमी है। लेकिन भारतीय लोग पूरी मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ इंतजार कर रही थी कि भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कब बनेगा। ऐसे में यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि पहले कहा जाता था कि 2027 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा और जापान को पीछे छोड़ देगा। यानी कि हर कोई इस बात से वाकिफ था कि अभी भारत को चौथे इकोनॉमी वाला देश बनने में 2-3 सालों का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में जो लेटेस्ट डेटा IMF ने जारी किया है, उसने दुनिया भर के देशों को बहुत चक्का करके रख दिया है और खासकर जापान की तो नींद ही इस डेटा ने उड़ा दी है कि उसकी पोजीशन अब चौथे स्थान से 5वें स्थान पर आने वाली है और भारत उसे रेस में पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश साल 2027 में नहीं बल्कि 1-1.5 महीने के बाद ही बनने जा रहा है। जापान के एक मीडिया जापान टाइम्स ने खुद इस बात को कबूला है कि भारत GDP रैंकिंग के मामले में उसके देश को पीछे छोड़ने वाला है और IMF ने भी जापान के लिए पॉजिटिव संकेत नहीं दिए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है रिद्धि गौतम। आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारी सहयोगी खुशनूर ने। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।